क्रिसमस ट्री के बारे में नहीं। अक्सर हम देखते हैं शॉपिंग करते हैं, केक खाते हैं, क्रिसमस को नहीं। क्रिसमस प्रभु यीशु क्रिस्त के जन्मदिन का अवसर है। प्रभु यीशु क्रिस्त इस संसार में आए थे 2000 वर्ष पूर्व। उस घटना को हम याद करते हैं क्रिसमस में। यह वो दिन है, वो पावन दिन है, पुण्य दिन है, जिस दिन हम इस महान अवसर को मनाते हैं। आप सभी का स्वागत है। चलिए, जैसे मैंने पहले कहा, क्रिसमस प्रभु यीशु के जन्म के बारे में है। उस पावन समय को हम याद करते हैं। प्रभु यीशु के इस दुनिया में आने का एक मकसद, उसका पहला मकसद ये है कि हम जाने ईश्वर कौन है, ईश्वर हमारे बारे में क्या सोचता है। आपको क्या लगता है ईश्वर कौन है? ईश्वर, गॉड, भगवान कौन है? और हमारी बट इन पापों से जो भी आपने कभी सोचा है दिलाने के लिए प्रभु ईश्वर आपके बारे में क्या सोचता है? कैसे वो करते हैं? प्रभु ये कैसे हमें करेंगे? जो भी ये पाप है, अगर हम फंसे हुए हम कभी हम ईश्वर आपके बारे में, हम तो हमेशा ईश्वर के पास जाने की सोचते हैं, लेकिन क्या ईश्वर हमारे बारे में कुछ सोचता है? कैसे बचाया हमें? ईश्वर क्या हमसे प्यार करता है? ईश्वर हमसे वैसे ही प्यार करता है जैसे एक पिता अपने पुत्र को प्यार करता है, या पिता अपने पुत्र को प्यार करता है। क्योंकि वो कहता है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह ईश्वर कहता है, पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है। ईश्वर प्रेम है, गॉड इज लव, और उस प्रेम का प्रतिरूप है प्रभु यीशु का जन्म। क्रिसमस उस दिन को याद दिलाती है कि ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा एक मकसद के लिए। सबसे पहला मकसद कि वह हमसे प्यार करता है, वह हमारा दीवाना है। आगे आइए, आगे आइए, और आगे आइए। जैसे पिछले स्टॉल में मैंने कहा, ईश्वर हमसे प्यार करता है। ये हम में से कई लोग के लिए बिल्कुल नई बात है कि नहीं? हम ईश्वर के पीछे जाते हैं, ये हम सब करते हैं, लेकिन किसी ने शायद ये नहीं सोचा या सुना कि ईश्वर हमारे पीछे आता है। और अगर आप पति पत्नी आपसे एक दूसरे से प्यार करते हैं तो महसूस करते हैं। बच्चा बाप को, है ना, बेटी बाप को, बाप बेटी को प्यार करते हैं तो महसूस करते हैं। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, ईश्वर हमसे प्यार करता है, उसे हम महसूस नहीं कर पाते। क्यों? इसका कारण है कहीं रुकावट, कहीं एक बड़ी रुकावट है जो इस प्यार को महसूस होने नहीं देता। और वो रुकावट है हमारी गलतियाँ, हमसे जो गलतियाँ हुई हैं, हम पाप हुए हैं। हम सारे मनुष्य किसी न किसी प्रकार से कुछ कमी और खामी में रहते हैं, जीते हैं। इस वजह से क्या होता है कि हम उस प्यार को महसूस नहीं कर पाते। सूरज निकलता है, अगर बादल बीच में आ गए तो सूर्य की रोशनी हम तक नहीं कर सकते। सूर्य वही है, बीच में बादल आ गए, बादल उसे रोक। ठीक उसी प्रकार हमारे पाप उस प्रेम को महसूस करने में रुकावट करता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं इस व्यक्ति को, अलग अलग तरह के पाप बने हुए, पाप के जाल में फंसा हुआ है। यही है हमारे जीवन की हालत। अलग अलग तरह के पाप लिखे हुए, बेविचार, ईर्ष्या, स्वार्थपतन, द्वेष, गद्दी, मसालापन, बैर, जादूटोना, फूट, अशुद्धता, क्रोध, रंगरहिया, यह सब अलग अलग तरह के पाप हैं जिसमें हम किसी न किसी प्रकार से फंसे हुए हैं। मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन क्या है कि हमारे अंदर जो कमी कमी है, उसकी वजह से हम उस प्रेम को, ईश्वर के प्रेम को महसूस नहीं कर पाते। हमें उस प्रेम को महसूस करना चाहिए। आगे आए, उसका भी तरीका बताइए। आइए, मैंने बताया कि पाप एक ब्लॉक है, एक रुकावट है, ईश्वर के प्रेम को हमें महसूस नहीं होने देती। अब उसके लिए हम तरह तरह के तरीके अपनाते हैं। हम अपने शुद्धिकरण के अलग अलग तरीके होते हैं। कोई किसी प्रकार के बलि चढ़ाता है, अलग अलग तरह के और तरीके होते हैं, कर्मकांड होते हैं, जिसके द्वारा हम अपने
सुधारने की कोशिश करते हैं अलग अलग तरीके से। हर एक धर्म में बोले, हर एक समाज में बोलिए, अलग अलग तरह के रीति रिवाज है जिसके तरह से हम अपने आप को शुद्ध करने ताकि हम ईश्वर के लायक बने। और उस तरीके से क्या वो तरीका कितना सक्षम है कि हमारे पाप साफ हो जाए, धुल जाए? क्या वो तौर तरीके हम जो अपनाते हैं उससे क्या हमारे जीवन में कोई बदलाव आता है, कोई फर्क पड़ता है कि कुछ दिन का बदलाव फिर वापस हो जाए? इसमें क्या होता है कि हमें हमेशा ये देखना है कि हमारे तौर तरीके को या अनुमान या खुशी कैसे है, इससे हमारा फल क्या है। इस प्रकार के एक बलिदान के बारे में बात करें, कोई नहीं भी चढ़ाते हैं, जानवर की बलि चढ़ाते हैं, उसकी बलि चढ़ाते हैं, वन भी अर्पित करते हैं, लेकिन उन कर्मकांडों से कुछ फायदा होता है? मुश्किल है इस सवाल का जवाब। लेकिन मैं एक ऐसे बलिदान की बात करूँ जो पूर्णता परिपूर्ण किया, एक ही बलिदान, सिर्फ एक बलिदान था। इसके लिए जैसे मैंने शुरू में बताया, ईश्वर जो हमें प्यार करता है, उस ईश्वर ने हमारे लिए, हमारे मुक्ति के लिए, उस ईश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति को भेजा इस संसार में भेजा। एक छोटे से गौशाले में वो पैदा हुआ। उस गौशाले में एक साधारण गरीब घर में पैदा हुआ और ना तो कोई राजा था, ना तो वो कोई सैनिक था, उसने कोई युद्ध नहीं लड़ा, ना वो सिंहासन में बैठा, लेकिन उसकी मुक्ति द्वारा, उसके जन्म से हमारा मुक्ति विधान की शुरुआत। वह व्यक्ति जो आया वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं, वो यहाँ हमारे लिए अपने प्राण देने आया, हमारे लिए अपने जीवन का बलिदान देने आया, क्योंकि वह चाहता था कि ईश्वर का प्रेम हमें परिपूर्णता महसूस। और वह व्यक्ति है प्रभु यीशु जिसका जन्मदिन आज मनाते हैं। इस तस्वीर में देख रहे हैं कि गौशाले में वो पैदा हुए थे, गौशाले में 2000 वर्ष पूर्व। इस क्रिसमस को आज हम धूमधाम से मनाते हैं। उसकी शुरुआत उस जमाने में ऐसे नहीं थी, बिल्कुल छोटे से किसी को पता भी नहीं था क्या हुआ है। और आगे आए प्रभु यीशु के बारे में और ज़्यादा जानेंगे। अपने जीवन काल में प्रभु यीशु ने अपने जीवन काल में बहुत सारी चंगाइयाँ की, बहुत सारे चमत्कार किए, अंधों को दृष्टि दी, गूंगों को वाणी दी, बहरों को स्वर सुनाई दिया, लंगड़े चलते थे, उनके स्पर्श से, उनके कहने भर से, उनके वचन मात्र से चंगाइयाँ हो जाती। उनका वचन कहते हैं संसार की ज्योति मैं हूँ, वो मेरा अनुसरण करता है और अंधकार में भटकेगा नहीं, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त हो। और यदि ये कहता है यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्षमा करेगा। अक्सर हमसे कोई गलती करता है तो हम उसे क्षमा नहीं कर पाते, वो बैर को लेकर रखते हैं। लेकिन उसने कहा यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता ईश्वर है, तुम्हें क्षमा करेगा। और उसने यह भी कहा धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। प्रभु ने यह भी कहा मार्ग सत्य और जीवन में हूँ। उन्होंने कहा मार्ग सत्य और जीवन में हूँ। उन्होंने राह दिखाई चलने के लिए। और आगे आए प्रभु यीशु ने मृतकों को भी जी उठाया। एक व्यक्ति था लाजरुस, जो मर के 3 दिन हो चुका था, उसे दफना दिया गया था। उसकी बहन प्रभु यीशु का अति प्रिय थी, वो आके उनसे गुड़गिड़ाने लगी, प्रभु अगर आप यहाँ होते तो शायद मेरा भाई नहीं मरता। और प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुनकर उस व्यक्ति को कब्र से बाहर निकाला। बहुत बड़ा चमत्कार था किसी का जी उठना। अपने शिष्यों के साथ एक बार वो समुद्र में यात्रा कर रहे थे, तो वो नाव आंधी तूफान से गिर गई
और शिष्यों ने बुलाए, प्रभु हम डूब रहे हैं, हमें बचाए। प्रभु ने उठकर उस आंधी तूफान को शांत किया। शिष्य बड़े चंबे में पड़ गए, यह व्यक्ति कौन है? प्रकृति भी इसकी सुनता है, यह व्यक्ति कौन है? उसने 5000 लोगों की भूखी मिठाई, केवल 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों को खाना खिलाया। वह सबके लिए, सारे मनुष्य जाति के लिए, जो भी उनके पास आते थे, उन सबको उन्होंने उनकी उद्धार किया। किसी को भी उन्होंने छोड़ा नहीं। और आगे आए, भले कार्य करते हुए उन्होंने जिस मेन मकसद के लिए आए थे इस संसार में, मेन कार्य करने आए थे, उसको परिणाम देने की कोशिश की। यह लास्ट सफर है, अंतिम प्याज। इसका फोटो आपने कई जगह देखा होगा अलग अलग तरह से। यह लास्ट सफर है। इस दिन प्रभु ने रोटी और दाखरस लेकर उसे अपने शरीर और रक्त बनाया और अपने शिष्यों को दिया और कहा, तुम इसे लो और खाओ, तुम इसे लो और खाओ, कि इसके द्वारा हमें मुक्ति मिलेगी। आप चर्च जाते हैं, देखते हैं छोटी रोटी दी जाती है, यह उसी का स्वरूप है। उसी की याद में करते हैं। 2000 साल पहले जो शुरू किया था प्रभु ने, उसी के स्मरण में होता है। आज भी पूजा पूजन विधि आज भी होती है। और आगे आए, आगे आप देखेंगे इस चीज के लिए उन्होंने अपने शरीर को, हमारे पापों को अपने शरीर में लगा दिया, जिससे कि हमें पापों से मुक्ति मिले और उनके स्मरण के द्वारा हमें मुक्ति मिले और हमें छुटकारा मिले। कोई भी व्यक्ति अगर गलती करता है तो उसे सजा मिलती है, लेकिन यहाँ क्या हुआ, उन्होंने हमारी गलतियों को अपने ऊपर ले लिया, उस सजा को अपने ऊपर ले लिया, जिससे कि उनके मृत्यु के द्वारा हमें मुक्ति मिल सके। सभी को जय यीशु, मेरी क्रिसमस ट्री जयंती की शुभकामनाएं। अभी आप आगे देखेंगे उनके मृत्यु के पश्चात क्या हुआ। आइए, यहाँ पर वह दृश्य है, वह दृश्य है जब प्रभु यीशु जी उठे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। उस पर उनकी जान गई, उनके प्राण दिए गए। यहाँ पर वह जी उठे प्रभु तीसरे दिन, जैसे उन्होंने कहा था। ईश्वर ने मृत्यु के बंधन खोलकर उन्हें पुनर्जीवित किया। यह असंभव था कि वह मृत्यु के वश में रह सके। यहाँ पर उन्होंने मृत्यु पर वश पा ली, मृत्यु को हरा दिया। यहाँ पर उनका बलिदान परिपूर्ण हुआ। जो भी उनमें विश्वास करते हैं, जो भी उनके विश्वास करते हैं, उनकी मृत्यु नहीं बल्कि वो जी उठते हैं। प्रभु यीशु मृत्यु के वश में आकर तीसरे दिन जी उठे। उन्होंने यह कहा था कि मानव पुत्र को पापियों के हवाले कर दिया जाना होगा, क्रूस पर चढ़ाया जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। वही हुआ, तीसरे दिन वो मृत्यु में से जी उठे। जब जी उठे उनके शिष्यों को भी विश्वास, उनके एक शिष्य खास करके, और प्रभु बार बार अपने शिष्यों में प्रकट होने लगे जी उठने के बाद। हमारे जैसे हड्डी खास ऐसी है, जो भूत प्रेत जैसे नहीं, बिल्कुल साधारण मनुष्य जैसे। उनके एक विशेष शिष्य संत थॉमस, इनको विश्वास नहीं था। प्रभु उनके सामने प्रकट होकर बोले, मेरे बगल में जो घाव है उसको काटा। एक और वो बात, और ये वही संत थॉमस है जो भारत में विश्वास लेकर आए 52 2000 वर्ष पहले विश्वास भारत आ चुके। और आगे आए, और आगे प्रभु यीशु के जी उठने के बाद करीब 40 दिन बाद उनका स्वर्ग आरोहण हुआ, स्वर्ग को गए। लेकिन स्वर्ग जाते हुए उन्होंने प्रतिज्ञा दी। उन्होंने कहा, मैं अपनी आत्मा भेजूंगा। अपने शिष्यों को कहा, मैं अपनी आत्मा को भेजूंगा, अपनी पवित्र आत्मा को भेजूंगा, क्योंकि उस विश्वास में बढ़ना है तो ईश्वर की आत्मा जरूरी है। प्रभु यीशु के शरीर पर दिया है, लेकिन उनकी आत्मा उन्होंने भेजा है। और इस घटना के बाद उनके 12 शिष्यों में प्रभु ने अपने आत्मा को भेजा। उन्होंने कहा, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और मैं तुम्हें एक सहायक प्रदान करूंगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। आज भी वह आत्मा प्रभु के पास प्रभु हमें देते हैं। जो उसमें विश्वास करता है और कहेगा,
जिन्हें अपनी आत्मा को दे वो अपनी आत्मा को देता है। रंग रूप भेद कुछ नहीं देखता, धर्म जाति कुछ नहीं देखता। जहाँ देखेंगे जहाँ एक प्रार्थना की स्थल है, जहाँ एक प्रार्थना का स्थल है, या वो स्मरण दिलाती है कि अभी तक आपने देखा जो प्रभु के बलिदान, यहाँ वो स्मरण दिलाती है, यहाँ प्रार्थना कर सकते हैं उस प्रभु से, अपना जीवन उन्हें दे सकते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना है लिखी हुई है, अगर आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। इस प्रार्थना को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, फोटो ले सकते हैं, गीत बोल सकते हैं, प्रभु आपकी प्रार्थना आपके जीवन में जो भी घटना, जो भी दुख है, तकलीफ है, उस सबसे निवारण देंगे। क्योंकि ये प्रभु जो है ये हमारे लिए बलिदान दिया गया है। हमने जो हमारे पाप दुख हर सब कुछ वो अपने ऊपर लिया है क्रूस में, और तीसरे मृतकों में से जी उठा है। जब वह प्रभु है, जब ये वो स्थान है, पवित्र स्थान, यहाँ प्रार्थना कर सकते हैं। आप घर भी जा सकते हैं, फोटो लेके जा सकते हैं। और इस 10-50 में कुछ ऐसे व्यक्तियों के जीवन के बारे में बताऊंगा जो प्रभु के जीवन, प्रभु को अपने जीवन समर्पित किया। यार बंदे रानी मरिया सिस्टर है, भारत में थी, इंदौर में रहती थी, गरीबों की सेवा कर दी गई थी, कि हत्या कर दी गई थी। और सबसे बड़ी बात, इस सिस्टर के परिवार ने उस हत्यारे को माफ किया। उनकी बहन ने उस हत्यारे को राखी बांधी, उस हत्यारे को राखी बांधी, और ये उनके पिता है, माता है इस सिस्टर के, उस हत्यारे को क्षमा किया और अपने पुत्र स्वीकार किया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि अगर तुम क्षमा करोगे पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। वो वचन यहाँ पे परिपूर्ण होता है। और इस व्यक्ति का जीवन भी, जिसका नाम समंदर सिंह है, ये इंदौर में रहते हैं, और इनको प्रभु ने इन्होंने स्वीकार किया है। और यह एक व्यक्ति है फादर डेवियन, जो आज हवाई द्वीप है अमेरिका के आगे शांत सागर में, वहाँ उन्होंने कुष्ठ रोगियों की सेवा की। ये उस समय की बात है जब कुष्ठ रोग का कोई इलाज नहीं था। और महात्मा गांधी भी इस व्यक्ति से प्रेरित थे, इनके कार्यों से। और एक और संत है जो द्वितीय विश्व महायुद्ध में कंसंट्रेशन कैंप, इन्होंने दूसरे व्यक्ति के लिए अपने को आगे किया ताकि उस व्यक्ति की जान बचे, और इन्होंने अपनी जान दे दी। जो कार्य उसके गुरु ने किया था वही कार्य मैंने किया। तो आगे ये कलीसिया के बारे में है। भारत में चर्च ने इस तरह के योगदान दिए, किस तरह के योगदान दिए। भारत में सबसे पहले नहीं अपने लिए शब्दकोश डिक्शनरी या कलीसिया के चर्च के कई पढ़े लिखे पादरीगण ने लिखा है इसको। और सेनापति विश्वविद्यालय जो पश्चिम बंगाल में है, वहाँ पर कलीसिया का बहुत योगदान रहा है। सामाजिक कार्यों में, सामाजिक परिवर्तन में बहुत सारे पादरीगण और सिस्टरगण सेवा करते हैं। अगर कहा जाए कलीसिया या चर्च केवल एक धार्मिक संस्था नहीं है, बल्कि सामाजिक भी है, समाज के प्रति सेवा भी होती है। आप सभी को धन्यवाद इस विषय में आने के लिए। आप सभी को कृष्ण जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।